कहते ना प्रभुपाद जी के शिष्यों को, प्रभुपाद जी ने तो किसी को आचार्य बनाया नहीं, उनको किसने आचार्य बनाया? उनकी सेवाओं ने उनको आचार्य बनाया। उनका गुरुत्व जो है वो स्वतः सिद्ध था। भाई गुरु के भीतर गुरुत्व ही नहीं है तो किस बात का गुरु? उनका गुरुत्व स्वतः सिद्ध था, इसलिए उनको गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं थी। वो पहले वो स्वतः सिद्ध गुरु थे, इसलिए गुरु जी का गुरुत्व तो स्वतः सिद्ध है, गुरु बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। समझ रहे हैं? उनका गुरुत्व स्वतः सिद्ध है, उनके गुरुवर्ग उनको प्रमाणित करके जा रहे हैं। और सुबह में बतला रहा था ना, चैतन्य गौड़ीय मठ के आश्रित थे पूज्यपाद भक्ति प्रसाद पुरी महाराज जी। हम उनके निकट में गए, उन्होंने 9 वर्ष तक अस्वस्थ लीला की, ठीक से बोलते भी नहीं थे, केवल उनका एक सेवक थे, वही उनकी बात को समझ पाते थे और कोई उनकी बात को नहीं समझ पाता था। मैं अक्सर उनसे उनका दर्शन करने, भेंट करने जाता था। उनके प्रकट होने से एक दिन पहले भी हम लोग उनसे दर्शन करके आए। बड़े सौभाग्य से अंतिम बार उन्होंने केवल हमसे बात की, जो हम लोग गए 2-3 लोग, और हमारे, चलिए वो तो खैर व्यक्तिगत बातें हैं, क्या बतलाऊं। उनके निकट में हम लोग प्रतिवर्ष जाते थे दर्शन करने, और वो अस्वस्थ रहते थे, संपूर्ण रूप में अपने सेवक के ऊपर निर्भर हैं, बोल नहीं सकते थे। जब हम लोग गए उनसे लिखवाने के लिए, मैं और माधव प्रिया प्रभु गए, तो गुरुजी का नाम सुनकर उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली। बोलना नहीं, उनकी जो वाणी थी वो स्पष्ट नहीं थी, किंतु गुरुजी का नाम सुनकर ऐसे उत्साहित होकर बोलने लगे कि नारायण महाराज अपराकृत पुरुष थे। उनकी वाणी बड़ी अपराकृत थी, हम लोगों ने उसको प्रकाशित भी किया, उनके उस प्रबंध को आप लोगों ने पढ़ा होगा। उनकी वाणी अपराकृत थी। और एक बड़ी सुंदर घटना मैंने सुबह ही बतलाई ना, उन्होंने अपने अस्फुट शब्दों में वो सुंदर घटना बतलाए बिना नहीं रह सके। वो कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा गुरु और शिष्य का कैसा संबंध होता है। तुम्हारे गुरुजी, मैं बतला रहा था ना सुबह, हमारे गुरुजी ने गोवर्धन में रहकर कई मास तक बड़ा गंभीर भजन किया, बड़ा गंभीर शास्त्रों का अध्ययन किया, प्रतिदिन 3 लाख हरिनाम करते। और उस समय में तो गोवर्धन पर्वत की जो ये परिक्रमा है ना, ये रोड भी नहीं था। जो पंडा है ना, गिरधारी पंडा, मैंने स्वयं उनसे ये सारी घटनाएं सुनी है। वो कहते हैं, मैं अपने पिताजी के साथ 5 वर्ष की मेरी आयु थी, 5-10 वर्ष की, मैं अपने पिताजी के साथ आता था, और हमारे पिताजी रोटी लेकर, सत्तू लेकर आते थे, और तुम्हारे गुरुजी का नाम लेकर बुलाते थे नारायण महाराज, और गुरुजी नीचे उतर कर आते थे। 1 तला का घर था, और वहां से वो प्रसाद ले जाते थे, सब कुछ। उनके शब्द थे कि नारायण महाराज ने भयंकर तपस्या की और उसका फल है ये। जब इतना प्रचार हो गया ना, तो वो कहते थे, तुम्हारे गुरुजी की भयंकर तपस्या का फल है ये। इतनी कठोर तपस्या की। सामने कुआं था, कहते थे सर्दी गर्मी बरसात उसी कुएं से स्नान करते थे, सुबह शाम गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। कहते यहाँ तक, कमर तक। ये उनके मुख से सुना मैंने, गिरधारी पंडा, और आप लोग भी कभी चले जाइए और उनसे सुन लीजिए, वो सब विवरण बतला देंगे। वो कहते इतना इतना कीचड़ पानी होता था, और गुरुजी फिर भी प्रतिदिन सुबह शाम गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, 3 लाख हरिनाम करते थे, और हमारे घर से जो थोड़ा सा सत्तू, जो थोड़ी रोटी आ जाती थी, वही भोजन करते थे। तो गुरुजी ऐसा गंभीर भजन करने के लिए चले गए गोवर्धन में। हमारे परम गुरुजी लौट कर आए वृंदावन में। तो ये जो पूज्यपाद भक्ति प्रसाद पुरी महाराज जी थे, इनसे गुरुजी का बड़ा प्रीति थी, ये भी हिंदी भाषी थे। तो गुरुजी इनसे ही सारे ग्रंथ इत्यादि मंगवाते थे, भक्ति रसा में सिंधु, उज्ज्वल, नीलमणि, और ये गुरुजी को लाकर देते थे, और ये गुरुजी अध्ययन करते थे। तो हमारे परम गुरुजी को पता था, तो परम गुरुजी ने इनको भेजा लाने के लिए कि तुम ही लेकर आओ जाओ उनको। अब गुरुजी के जीवन में देखिए गुरु सेवा का कैसा आदर्श है। गुरु आज्ञा, जो मैं बतला रहा था ना, गुरु आज्ञा ही उनके जीवन का सब कुछ है। गंभीर भजन करने के लिए गए थे, किंतु परम गुरुजी ने बुलाया, एक बार सब कुछ छोड़कर चले गए केशव जी गौड़िया मठ में। गुरु आज्ञा है अविचारणीय, गुरु की आज्ञा अविचारणीय होती है। गुरु की आज्ञा पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाता। परम गुरुजी ने आज्ञा दी, तुरंत चले गए। तो पूज्यपाद पुरी महाराज जी हमको बतला रहे थे, मैं साथ साथ में सीढ़ी चढ़ रहा हूँ। हमारे मथुरा मठ की सीढ़ी देखिए कितनी चौड़ी है। हमारे परम गुरुजी की जो भजन कुटी थी, वो पहले नाट्य मंदिर के बीच में थी, एक कमरा था वहीं पर परम गुरुजी का। तो कहते तुम्हारे परम गुरुजी बाहर चेयर पर बैठकर हरिनाम कर रहे थे, गुरुजी और मैं साथ साथ सीढ़ी चढ़े ऊपर। तो तुम्हारे गुरुजी को देखकर गुरुजी ने दूर से देखा, गुरुजी, परम गुरुजी बैठे, तो उनको साष्टांग प्रणाम किया। गुरुजी खड़े होकर, परम गुरुजी खड़े होकर आए और आलिंगन कर लिया गुरुजी का, और जोर जोर से क्रंदन करने लगे कि तुम क्यों छोड़कर चले गए, तुम्हारी भजन करने की इच्छा है, तुम यहीं पर भजन करो रहकर, तुमको किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। और कहते उनके मुख से मैंने सुना गुरु शिष्य का कैसा संबंध होता है, जैसा जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी जी का था, रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी जी का था, ऐसा मैंने देखा। परम गुरुजी तुम्हारे गुरुजी के लिए क्रंदन कर रहे थे, और गुरुजी परम गुरुजी के लिए क्रंदन कर रहे थे। कह रहे दोनों एक दूसरे से लिपट कर क्रंदन कर रहे हैं। गुरु शिष्य का ऐसा संबंध, ये उनके शब्द थे जो अस्फुट भाषा में बोल रहे हैं कि गुरु शिष्य का ऐसा संबंध जगत में बड़ा दुर्लभ है।